नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मेजर सोहल के फार्म पे आए हैं और हम लोग एलर्ट शुगर फैक्ट्री पीलीभीत की तरफ से हैं। और आज हम यहाँ पे एक गन्ना प्रजाति है 15023, जिसकी किसानों के अंदर थोड़ा सा एक मान करके चलिए कि भावना बनी हुई है कि गन्ने में टेलिंग बहुत कम है और पेड़ी अच्छी नहीं होती। ये इस समय आप प्लॉट जो देख रहे हैं, ये एक तिपेड़ी का या कह लीजिए सेकंड रैटून का प्लॉट है और इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और इससे पहले हम आप लोगों को अपने यहाँ से जो चीनी मिल से लोग आए हैं उनका परिचय करा देता हूँ। आप है संदीप तरार जी, असिस्टेंट मैनेजर, और आप हैं हमारे सीनियर मैनेजर श्री सुशील कुमार बालियान जी, और मैं जितेंद्र सिंह। तो मैं बालियान साहब से थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि गन्ने की जो प्रजाति है 15023, इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी दें। एक बार फिर सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज जैसा कि हमारे जितेंद्र जी ने बताया है, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये सुरजीत सिंह सोहेल जी वेवा गांव में और नगफन क्रय केंद्र के किसान हैं और ये काफ़ी अच्छा गन्ना पैदा करते हैं। और इनको बसंतकालीन गन्ना बुआई 2021 में चीनी मिल के कलीनगर फार्म द्वारा हम लोगों ने सिंगल बड के माध्यम से 2000 सिंगल बड उपलब्ध कराई थी। और उसके उपलब्ध कराने के बाद में इस खेत में हम लोगों ने इनको लगवाई थी सिंगल बड को। 5 फीट की दूरी लाइन से लाइन की रखवाई थी और उसके बाद में हर 1 फीट पे इनकी सिंगल बड की आँख रखवाई थी। जिसके बाद में इनके यहाँ पे ये गन्ना अभी बढ़ते बढ़ते अब इसकी रेटून ली गई और ये आज जो हम जिस गन्ने पे खड़े हैं आप लोग देख रहे हैं, ये इसकी सेकंड रेटून है, जिसे तीसरी पेड़ी शुद्ध भाषा में बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि उसी 2000 बड से इन्होंने पहले साल में भी सीड में अपने में यूज किया, उसके बाद में दूसरे साल में भी किया। आज बढ़ाते बढ़ाते इनके पास में 3 एकड़ तो रेटून खड़ी है और 16 एकड़ प्लांट खड़ा है। बीज के लायक बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अच्छा गन्ना इनके खेत में खड़ा है। आज में वहाँ यहाँ पे मेजर साहब उपलब्ध नहीं है, तो इनके मैनेजर साहब हैं मुख्तार सिंह जी, ये खड़े हैं। ये थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इस गन्ने में आपने कितनी पैदावार प्रति बीघे के हिसाब से ली थी। आप बताइए मुख्तार सिंह जी, अपने हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन कीजिए। नया लगाया साहब 95 कुंटल पैदा करा हमने 1 बीघा में। 1 बीघा में जी जी जी। उसके बाद साहब पेड़ी बनी 1 से 15 कुंटल बीघे में। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अब तिपेड़ी है। तिपेड़ी साहब हमारे लगभग में करीब 25 कुंटल 1 से 25 कुंटल के हिसाब से निकलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमने भी आपके खेत देखे हैं। अभी आप सभी किसान भाइयों को इनके जो दूसरे खेत हैं वो भी दिखाएंगे। और गन्ने का पौध अभी तक यहाँ छोड़ रहा साहब, इससे अच्छी किसान भाई कोई कलम नहीं है। ये देखिए, आप जो अभी हमारे मुख्तार सिंह जी कह रहे हैं इनकी आप बातों पर ध्यान दीजिए और सुनिए ये चीज कि ये सेकंड रेटून या तीसरी पेड़ी के बाद भी अब देखिए उसके बाद आगे के लिए भी टिलर्स देखिए, सामने है नए टिलर्स भी दिखाइए। आप इन लोगों को थोड़ा कैमरा जूम करके दिखाइए। ये सब निकल रहे हैं। तो ये देखिए आप, ये सब नए ब्याज फिर से भी निकल रहे हैं। तो ये मल्टी रेटूनिंग गन्ना प्रजाति है। पेड़ी बहुत ही अच्छी दे रही है, सेकंड रेटून भी दे रही है अच्छी केयर से, अच्छी पैदावार की, बहुत ही बढ़िया गन्ना है। और ये इनका जो खड़ा है इसमें अच्छे से लागत लगा के ये गन्ना भी इनका सारा पैदावार में भी बहुत अच्छा 40 एकड़ बोना है हमें। यही बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ये फिर से बुआई इसकी और कलम लगाएंगे। और सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसे कि एक आम किसान की ये भावना रहती है कि गन्ने के अंदर टेलरिंग नहीं है। और थोड़ा सा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि दिखाएंगे कि एक कलम के अंदर ये टिलर्स आप गिनिए, देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 एक मूड के अंदर 10 टिलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें 10 टिलर्स बन चुके हैं। तो अभी आप लोगों को भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, जिन भी किसान भाइयों के पास में ये गन्ना प्रजाति खड़ी है और ये उसके दूसरे ये बता रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से सभी को ये रिक्वेस्ट है, जिन किसान भाइयों के पास भी ये गन्ना प्रजाति CO 15023 खड़ी है, आप अभी तक जो
इसमें एक्टिविटी किए हैं वो ठीक है। अभी इसके बाद में जिन किसान भाइयों का बंधाई से बच गया है गन्ना, वो बंधाई अवश्य करें, क्योंकि थोड़ा गन्ना गिरने की टेंडेंसी रहती है। अभी आप इसकी बंधाई कर दीजिए। जिन्होंने सिंगल बंधाई की है वो दूसरी भी कीजिए, जो दूसरी कर चुके हैं वो क्रॉस बंधाई कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो शरदकालीन बुआई के साथ साथ मुख्य रूप से फरवरी वाली जो बसंतकालीन गन्ना बुआई होगी, उस बुआई में इसकी इतनी डिमांड है इस सीड की कि जिन किसान भाइयों के पास में ये गन्ना अवेलेबल रहेगा, उनका सारा गन्ना हाथों हाथ बीज में बिक जाएगा। और पूरे प्रचार प्रसार के माध्यम से किसान जो भी बोया है वो संतुष्ट है, और नए किसान भी इसके बोने के लिए बहुत ज्यादा सीड की मांग कर रहे हैं। क्यों, हर जी। किसान के क्षेत्र में। जी, जी। आप बताइए। बिल्कुल देखिए, अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 15023 वैरायटी है, और जिस किसान के पास में भी 15023 वैरायटी है वो यही कह रहा है, उसको देख करके बोला ये वैरायटी जो है 0238 को टक्कर दे सकती है, और मैं आगे यही वैरायटी लगाऊंगा, क्योंकि उसको क्या है, इस समय कम खर्च में, मेहनत कम, लागत कम और पैदावार ज़्यादा मिलेगी। आप देख सकते हैं गन्ने का वजन, गन्ने की आप पहले तो संख्या देखिए, और संख्या देखने के बाद गन्ने की मोटाई देखिए सर, मोटाई और लंबाई देखिए। लगभग इस समय हम मान के चल सकते हैं, लंबाई की तरफ दिखाइए, लंबाई भी देखिए, कम से कम 2 से 2.5 किलो इस समय गन्ने का वजन होगा, एक गन्ने का। और गन्ने की संख्या अगर हमने मेंटेन कर ली तो ऑटोमेटिक ये वैरायटी जो है 800 से 1000 कुंटल आराम से ले सकते हैं। जी जी। जो सामान्य किसान है, जो सामान्य नॉर्मल खेती करते हैं, बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल लागत में जो आप कर रहे हो उसी को समय प्रबंधन और बुआई के समय पर सावधानी बरतकर और इस गन्ना प्रजाति से अधिक पैदावार ली जा सकती है। जैसे कि अभी शरदकालीन में अगर बोएंगे आप लोग इसको, तो 3 से 4 फीट की दूरी रखें। इससे कम दूरी रखने की इससे कम दूरी पे उतनी अच्छी आपको पैदावार नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा मिलता है शरदकालीन में। जी। और उसके बाद में बसंतकालीन में थोड़ा डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 के आसपास तब भी रखें, और आपकी पैदावार बहुत अच्छी देगी सामान्य लागत में। दूसरी गन्ना प्रजातियों के अपेक्षाकृत इसमें थोड़ा यूरिया की डोज भी उतनी देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और समय से देना है मेन चीज़। इसका है कि सावधानी जो हमारे डॉक्टर साहब जिन्होंने ये वैरायटी निकाली है, करनाल रिसर्च सेंटर के रविंदर जी की रिकमेंडेशन भी यही है कि जून तक मिट्टी चढ़ाकर, और उसके बाद में जो है उसके लेट आवर्स में थोड़ा सा, उतने ज़्यादा लेट तक यूरिया देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अच्छे से केयर कर ली है, जो खासकर बसंतकालीन गन्ना बुआई और शरदकालीन गन्ना बुआई के खेत हैं और पेड़ी के खेत हैं। लेट आवर्स वाली की बात अलग है, तो इसके लिए क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्टॉक बोरर से सावधानी बरतनी होती है। अगर लेट में यूरिया लगे होते हैं तो उसमें वो जल्दी आता है, गिरने में भी थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सावधानी बरतने वाली है। बीज हर जगह अवेलेबल रहेगा। आप सब लोग हमारे फील्ड स्टाफ से संपर्क करें। क्षेत्र में काफ़ी गन्ना है और इसी गन्ने को बोएं। स्वस्थ गन्ना है, अभी तक कोई कीड़ा बीमारी इसमें नहीं लग रही है। उस चीज़ को उससे अभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। इस तरह जी, कम मेहनत में अच्छी पैदावार के लिए सबीर बोलो CO 1503। धन्यवाद सभी का। और थोड़ी बात बताएंगे मैं इसके बारे में। किसानों को इस वीडियो के माध्यम से ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले जो वैरायटी थी 0238, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी पैदावार थी, किसान के हक के लिए बढ़िया वैरायटी थी। लेकिन अब उसमें गन्ना का जो लाल सड़न रोग आया है, एक बीमारी ने एक महामारी का रूप ले लिया है कि पूरा का पूरा प्लाट साफ हो गया। तो किसान के पास इस समय कोई अच्छी वैरायटी का कोई विकल्प नहीं है, किसान यही ढूंढ रहा है। और मैं इस वीडियो से ये संदेश देना चाहूंगा किसानों को कि किसी भी अफवाहों में ना आकर के बीज फला जगह से ले आओ, वहां से ले आओ। केवल 15023 अगर पैदावार के हिसाब से अगर देखा जाए तो 0238 को कहीं पे भी अगर वो टक्कर दे रही है पैदावार के मामले में, तो केवल वैरायटी 15023 है। इस 15023 की बुआई करिए, समय से बुआई करिए। और लोगों का ये कहना कि गन्ना प्रजाति 15023 जो है ये गिरती बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने समय से मिट्टी चढ़ाई का कार्य इसका किया और समय से इसकी बंधाई की, समय रहते हुए एक बंधाई करने से कभी गन्ना नहीं रुकेगा आपका, बिल्कुल गिरेगा। गन्ने की पहली बंधाई जो है लगभग 3.5 या 4 फीट मेरे सीने के बराबर करानी चाहिए। उसके लगभग 1 या 1.5 फीट के बाद दूसरी बंधाई करानी चाहिए। और तीसरी बंधाई जैसे कि इन्होंने कैंची नुमा, इसको कहते हैं एक मेल या त्रिकोणा बंधाई, क्रैक्स बंधाई, वो बंधाई करानी चाहिए। तो गन्ना बिल्कुल भी
नहीं गिरेगा। और वैसे तो अगर गन्ना खेत में किसान के पैदावार ज्यादा है तो स्वाभाविक है गिरेगा। अगर गन्ना पैदा नहीं है, गन्ने की लंबाई ज्यादा नहीं है, वो क्या गिरेगा और वो क्या पैदा देगा। तो लंबाई बढ़ाएंगे तो पैदावार मिलेगी, और लंबाई जब बढ़ेगी तो गन्ना गिरने की, किसी भी गन्ने की टेंडेंसी है वो गिरेगा। आप इसको बांधिए, मिट्टी चढ़ाइए जैसे हमारे जितेंद्र जी ने बताया। और साथ ही साथ अभी क्या है, हमारी चीनी मिल द्वारा भी इसी गन्ने को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी अनुदान है हमारे, वो जैसे कि बंधाई के रूप में दे रहे हैं हम लोग, या फिर इसकी जो बोरर वाली दवाई लगती है गन्ने में, उसके लिए दे रहे हैं हम। इसी प्रजाति पे चीनी मिल आपको प्रोत्साहन के रूप में जो भी अनुदान दिया जा रहा है वो भी इसी पे दिया जा रहा है। आप सभी लोगों का यहाँ पे उपलब्ध हुए, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हम सभी किसान भाइयों को एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि गन्ने की खेती में अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। और गन्ना बीज और गन्ना, एक चीज़ और मैं कह दे रहा हूँ, गन्ना बुआई करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो गन्ना आपूर्ति योग्य होता है वो बीज नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि बीज के लिए जो भी किसान है थोड़ा सा अलग से उसकी अरेंजमेंट करके, जितना आपको खेत बोना है उसी हिसाब से बीज की व्यवस्था करें। बीज गन्ना बोएं, ना कि सप्लाई वाले गन्ने को बीज में इस्तेमाल करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार। किसान भाइयों को।